जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो आपके एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास साथियों सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का प्रश्न। आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों। चलिए देखिए आज का जो आपका पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न आप सभी का है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में सबसे पहले जो है रेलगाड़ी चला था आपका 1853 को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव जो है ये आपके टेनिस से, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे दोस्तों सही होंगे। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न आप सभी का है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाया जाता है आपके कब? तो 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। क्या? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या आप सभी के यहाँ पे है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु में स्टार्ट हुए थे। ये ऑप्शन साथियों आपके बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं। गम यानी बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार के शोक हम लोग कहते हैं किसके? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी होगा बिल्कुल ही सही दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न क्या आप सभी का, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण यानी हमको ऊपर से नीचे की ओर आना होगा। उत्तर से दक्षिण आते समय आपका हो जो है सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ये आपके हो जाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है। तो मुजफ्फरपुर में आपका जो है शाही लीची है। कौन सी है? शाही लीची जो आपके मिलते हैं मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। कीट भक्षी पादप जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो नेपंथीज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव बॉडी का जो है सामान्य तापमान यहाँ पे कितने होते हैं? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, डीएनए का क्रियाशील यानी क्रियात्मक इकाई कौन सा है। तो डीएनए का जो है क्रियात्मक इकाई आप क्या होंगे? तो जीन होते हैं। कौन होते हैं? जीन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी सही है। गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। अगर हम जोड़ा में बात करते हैं जो है 23 जोड़े होते हैं आपके गुणसूत्र। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है साथियों। देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग, क्षार धातुओं में डैश हैं। क्षार धातुओं क्या होते हैं? तो कम आयन ऊर्जा होती है, ठीक है ना। कम आयन ऊर्जा होती है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के जो है नाभिक में क्या होते हैं? तो इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों आप सभी के यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। इनमें कौन है जो कि आपका कोलाइड नहीं है?
तो क्लोरोफिल जो है आपका यह क्लोराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए प्रश्न आप लोग यहाँ पे साथियों, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है कैसे धारा में, वो आपको होते एसी में, किस में होते एसी धारा में, अल्टरनेटिव करंट में, यानी आपके जो है प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन ए जो है आपका वह बिल्कुल ही सही है। इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट भी कहते हैं। दिष्ट धारा को जो है डीसी करंट कहा जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, चिकनी से चिमकी, यहाँ पे लिखा है क्या, चिमकी से धुआं, चिमनी से जो है धुआं किस सिद्धांत के द्वारा बाहर निकलता है, या जो चिमनी जहाँ पे ईंटा उटा पकता है उस चिमनी से जो है धुआं कैसे बाहर निकलता है, उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। उस सिद्धांत को कहा जाता है कि आपका यहाँ पे संवहन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके परिभाषा किया जाता है, किसको जो है परिभाषित किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको ए से जो है सूचित किया जाता है, याद कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग, प्रकाश वर्ष इकाई हैं, यानी प्रकाश वर्ष की सहायता से किसे मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का एक मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे क्या है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। भारत में जो है स्वच्छ भारत मिशन ये आपका 2014 में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिस काम करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके द्वारा कि गरीबों को ही होता है वह है, यानी गरीबी को दूर कर सकते हैं या गरीबों के द्वारा होता है, वह क्या आप कहें तो कृषि, यानी ऊंची कृषिगत समृद्धि पर, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप सभी के यहाँ पे है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। पटना लॉन का जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ, यानी उसका नाम कब पड़ा गांधी मैदान। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है, कौन सा ऋण कहलाता है। वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक जो है आपके एम.एस. स्वामीनाथन है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही है। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे अधिक पड़ा था आपका गेहूं पे। किस पे पड़ा, तो गेहूं पे पड़ा था, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या आप सभी का, डल झील स्थित है। डल झील साथियों कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है कि डल झील जो है यह कहाँ पे दोस्तों स्थित है। यह कहाँ पे हो जाएंगे, तो यह आपके जो है स्थित है कहाँ पे, श्रीनगर में। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 25 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है या उत्पादक राज्य है। किस राज्य में लोहा सबसे अधिक है, तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे कहाँ पे, उड़ीसा में है। क्या है, उड़ीसा हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपके दोस्तों सही होंगे। अगला आपका है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है ये आपके हो जाएंगे क्या, हॉर्टिकल्चर से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, क्या आप सभी का, गांधी सागर बांध किस नदी पे है। गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पे, किस नदी पे है, चंबल नदी पे। और यहाँ पर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीप की झील कहा जाता है।
तैरते द्वीप की जो है झील के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, तो लोटक झील को। आपका बी ऑप्शन जो है साथियों वह बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे परंपरा, ठीक है ना, प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल खंड था, वह कहलाता था, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया पेंजिया। क्या कहते थे हम लोग, पेंजिया कहते थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो संवाद, ठीक है ना, संवाद रेखा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। तो दोस्तों आज की क्लास में आप सभी के लिए टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।